जय श्री हरि भक्तों, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पावन धार्मिक कथा चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र एकादशी के बारे में जिसका नाम सुनते ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ भक्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र पाप मोचनी एकादशी की। इसकी महिमा क्या है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, कौन कौन से नियम होते हैं और वह अद्भुत कथा जिसके कारण इस एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। अगर आपने कभी जीवन में कोई गलती की हो, कोई पाप हुआ हो, तो यह एकादशी उस सब को समाप्त करने वाली मानी जाती है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप कम हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो आइए जानते हैं इसके महत्व क्या है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञ के समान बराबर फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, घर में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं मनुष्य से जीवन में कई बार जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, लेकिन यदि वह श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करे, मांस मंदरी का त्याग कर दे, सुबह जल्दी उठे, एकादशी के दिन स्नान करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, व्रत का संकल्प ले, मंत्र जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के सहस्त्र नाम पाठ। तो आइए पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये कथा है एक अप्सरा और ऋषि का। प्राचीन समय में एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम च्यवन ऋषि थे। वे बहुत ज्ञानी और धर्मात्मा थे। उनका आश्रम घनी वन के बीच स्थित था, जहाँ अनेक शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। च्यवन ऋषि का एक पुत्र था जिनका नाम था मेधावी। बचपन से ही मेधावी बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। वे वेदों का अध्ययन करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन संसार से हटकर तपस्या की ओर लगने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे जंगल में जाकर भगवान की कठोर तपस्या करेंगे। एक दिन मेधावी ऋषि अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल में चल गए। उन्होंने एक शांत स्थान चुना जहाँ एक सुंदर नदी बहती थी और चारों ओर घना वन था। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। मेधावी ऋषि दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। कभी वे उपवास करते, कभी केवल फल खाकर रहते और कभी कई दिनों तक मौन व्रत रखते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोक में फैलने लगा। स्वर्ग लोक में जब देवताओं को पता चला कि पृथ्वी पर एक महान तपस्वी घोर तपस्या कर रहा है, तो यह बात देवताओं के राजा इंद्र तक पहुंची। इंद्रदेव को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, यदि यह ऋषि अपनी तपस्या से कोई बड़ा वरदान मांग लेगा तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्रदेव ने कई बार ऐसा होते देखा था कि अपनी तपस्या से देवताओं को भी पराजित कर देते थे। इसीलिए उन्होंने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने की योजना बनाई। इंद्रदेव ने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को बुलाया। उस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा अपनी सुंदरता और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। इंद्रदेव ने उससे कहा, हे मंजू घोषा, पृथ्वी पर जाओ और अपनी सुंदरता और संगीत से मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। देवताओं के राजा का आदेश मानकर मंजू घोषा पृथ्वी पर गई। जब मंजू घोषा जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि मेधावी ऋषि गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनकी आवाज़
उसने देखा मेधावी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उनका मन पूरी तरह भगवान विष्णु में लीन था। मंजू घोषा ने बीना निकाली और मधुर संगीत बजाना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उस संगीत से गूंज उठा। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी सुंदर अप्सरा को देखा। अप्सरा को सुंदरता देखकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। उनकी तपस्या भंग हो गई। धीरे धीरे वे अप्सरा के मोह में फंस गए। वे दोनों साथ रहने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और देखते देखते कई वर्ष बीत गए, लेकिन मेधावी ऋषि को समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कुछ ही दिन बीते हैं। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपना जीवन भगवान की तपस्या के लिए समर्पित किया था, लेकिन मैं मोह और माया में फंस गया। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तुम पिशाचनी बन जाओ। ये सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। मेधावी ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और दिन रात उनका नाम जपा। उसकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा श्राप से मुक्त हो गई और उन्हें स्वर्गलोक लौट गई। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी व्रत, त्यौहार और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय और पाप मोचनी एकादशी माता की जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।